कल रात के डेटा के हिसाब से अभी तक नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को 25 लाख बच्चों ने भरा है। और आज नीट की फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। तो आप समझ लो 20-25 हजार स्टूडेंट्स और ऐड कर दो, तो इस साल कम से कम 25.5 लाख स्टूडेंट, 25.50 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं। आपको पता है ये डेटा 21, 22 और 23 में कितना था? 21 में 15,97,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। 22 में 18,72,000 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था। और 23 में ये नंबर 20 लाख क्रॉस कर गया था, तो 20,87,000 स्टूडेंट्स ने अपियर किया था। और इस साल 4 लाख एक्स्ट्रा स्टूडेंट और अपियर करने वाले हैं। और मेडिकल कॉलेज की सीट्स में कुछ खास इंक्रीज नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है? तो बेटा मैं इस चीज को यहीं पे रोक देना चाहता हूं, ताकि आप और परेशान ना हो। बेटा आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा नीट 2023 के हिसाब से। नीट 2023 का कट ऑफ अपने आप में स्काई रॉकेट किया था, उसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। मैं आपको ये बात डेटा से भी समझाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको नीट 2024 का क्या कट ऑफ होने वाला है वो प्रेडिक्ट करके भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए बात करते हैं कुछ डेटा की मदद से, क्यों मैं कह रहा हूं कि इस साल का कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए बेटा, नीट 2021 में अपियरिंग वर्सेस क्वालिफाइड। नीट क्वालिफाई मतलब क्या होता है बेटा, कि एक मिनिमम मार्क्स एनटीए बोलती है, दैट इज 50% फॉर यूआर कैटेगरी और 40% फॉर ओबीसी। तो नीट 2021 में लगभग 7,15,000, सॉरी 7,71,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। नीट 2022 में 9,93,000 स्टूडेंट्स एंड नीट 2023 में 11,45,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। ये डेटा है। ठीक है, क्या ये मार्क्स भी बढ़ गया? थोड़ा क्वालिफाइंग मार्क्स आपका बढ़ा, थोड़ा क्वालिफाइंग मार्क्स आपका बढ़ा, उस बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपका हुआ नहीं। तो अगर तुम बोलोगे सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा इस साल का, तो हद से हद जो जाएगा इस साल का क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर कैटेगरी का, ये आपका 145 मार्क्स होगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर ओबीसी वगैरह सबकी बात करें, ठीक है, तो ये नंबर जो है 127 मार्क्स के आसपास आ जाएगा, और इस मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, इससे कम ही रहेगा, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा तुम्हें नीट 2023 का और वर्सेस 22 का कंपैरिजन बता दो। नीट 2022 से नीट 2023 में कट ऑफ स्काई रॉकेट कर गया। क्या उसका रीजन ये था कि ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर किए? नहीं, नीट 2023 का पेपर नीट 2022 के पेपर से बहुत ज्यादा इजी था। नीट 2022 में बायोलॉजी बहुत ज्यादा लेंदी थी, प्लस एक सवाल था जो सबका गलत हुआ था, और उसके कारण 4 नंबर सबके कम हुए थे। तो वही ट्रेंड आपको यहां देखने को मिल जाएगा कि नीट 2023 में 710 नंबर पे 50 रैंक था। वही अगर आप नीट 2022 को देखोगे तो 705 मार्क्स पे 50th रैंक था। तो ये 5 नंबर का डिफरेंस कहां हुआ? उसी बायोलॉजी के क्वेश्चन के कारण हुआ, और इसीलिए नीट 2023 का कट ऑफ जो है वो 5 नंबर ऊपर चला गया। इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर किए थे या कुछ ऐसे किए थे। ठीक है, और यही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ वर्सेस रैंक, मतलब मार्क्स वर्सेस रैंक में डिफरेंस आया, और इसी कारण से आपका जो कट ऑफ था नीट 2023 का, वो नीट 2022 से बहुत ऊपर गया। तो आप देखोगे जैसे 661 मार्क्स था, ठीक है, नीट 2023 में 4411 रैंक था, और वही 661 मार्क्स नीट 2022 में था
तो 2493 रैंक था। इसी तरह से तुमको पूरी एनालिसिस दिख जाएगी। ये पूरी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर देंगे, ठीक है, जिससे तुम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, कि कितना मार्क्स था और कितना चेंज हुआ, ठीक है। फाइनल अगर हम आ जाएंगे, मैंने और भी डेटा तुम्हारे लिए दे दिया है ताकि तुम्हें आसानी हो समझने में कितने का डिफरेंस हुआ था 2022 से 2023। फाइनल अगर आप AIQ का कट ऑफ देखोगे तो ये कट ऑफ था। स्ट्रे राउंड में आपको 610 नंबर पे ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ में पे कुछ ना कुछ कॉलेज मिल गया था। ओबीसी के लिए 610 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 607 था, एससी के लिए 480 था और एसटी के लिए 445 था। इस मार्क्स पे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज थ्रू AIQ मिला था। अब कुछ स्टेट्स होंगे जहां पे AIQ से ज्यादा नंबर पे कट ऑफ गया होगा, जैसे राजस्थान हो गया तुम्हारा, है ना। कुछ स्टेट्स होंगे जहां पे AIQ से कम नंबर पे कट ऑफ गया होगा, जैसे गोवा हो गया तुम्हारा, असम हो गया तुम्हारा, जम्मू कश्मीर हो गया तुम्हारा, वहां पे कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाता है। तो ये पूरा ओवरऑल आपका डेटा था 2023 का। अब 2024 पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। 2023 का कट ऑफ क्यों बढ़ा, उसका रीजन मैंने बताया। पहला कारण था बेटा कि आपके बायोलॉजी का वो एक क्वेश्चन जिसके कारण गड़बड़ हुआ, प्लस बायोलॉजी का पेपर लेंथी था, ज्यादातर बच्चे बायोलॉजी ज्यादा अटेम्प्ट करते, तो वो पेपर का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए 2022 में, इसलिए 22 का कट ऑफ कम था और 23 का कट ऑफ बढ़ गया, ठीक है। तीसरा कारण जो था बेटा कि आपके जो क्वेश्चन पेपर थे वो बहुत ज्यादा इजी था 2023 का। क्या ट्रेंड हम देख सकते हैं 2024 में अगर हम सेम चीज पे बात करें तो देखो, 24 का पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या चीज पर डिपेंड करेगा। पहला, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। अगर मैं बात करूं कि चलो मान लेता हूं मैं कि आपका 24 लाख या 25 लाख बच्चा स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन 25 लाख में से तुम मुझसे लिख के ले लो, लगभग 13 लाख क्वालिफाई करेंगे। तुम देख लेना ये डेटा। अब तुम सोचते हो क्वालिफाई का मार्क्स कितना है, क्वालिफाइंग मार्क्स से कितना, 140 पकड़ लो, ठीक। तो 720 में से 140 नंबर लाने वाले लोग भी 13 लाख ही होंगे। तो समझो क्या तुम्हारा बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, है ना। पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे, जो एक्चुअली सीरियस एस्पायरेंट होगा, जो 300-400 के आसपास का नंबर ला रहा होगा, ये नंबर जो है वो 3.524 लाख होगा। और लगभग हर साल ये नंबर इतना ही रहता है। जो सीरियस एस्पायरेंट है, जो ऐसे सिर्फ मजे मजे के लिए नीट एग्जाम नहीं दे रहा है, ठीक। अच्छा, अब इस सीरियस एस्पायरेंट रेशियो में कॉलेज कितना है सर आपके पास क्लोज टू 45,000 गवर्नमेंट सीट है और लगभग 55,000 प्राइवेट सीट है। प्राइवेट सीट में भी कुछ सस्ते होंगे कुछ महंगे होंगे, बट ओवरऑल इतने आपके पास सीट है। ये सीट का रेशियो हो सकता है 3-4% से बढ़ जाए, मतलब यहां पे आप पकड़ लो कि 1000 सीट यहां बढ़ सकता है और यहां पे आप पकड़ लो 5000 सीट यहां बढ़ सकता है। तो क्लोज टू 1,05,000 सीट्स होंगे। अब हम लोग भाई गरीब आदमी है, तो हम लोग के लिए क्या काम करता है, हम लोग के लिए जो सीट मैटर करता है वो यही 45,000 प्लस 1,000 सीट है, ठीक है। तो अब तुम कंपटीशन इसके कंपैरिजन में कर लो कि 4 लाख बच्चों में से तुम्हें कंपीट करना है कितने सीट्स के लिए, 45,000 सीट के लिए, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से तुम अपना कंपटीशन देखो, ठीक है। अब 2-3 चीज जहां पे आपका कट ऑफ, मैं क्यों कह रहा हूं 2023 से ज्यादा नहीं होगा। पहला, कि सिलेबस पे क्लैरिटी नहीं है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है एग्जैक्टली हमने बना दिया कि एनटीए सिलेबस अपना फॉलो करेगा, एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से नहीं भरवाता, तुम एनटीए पे क्या उम्मीद करोगे कि ढंग का पेपर बना के देगा। तो सिलेबस पे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, दिमाग खराब होगा तुम्हारा, ये होने वाला है, ठीक है।
दूसरा क्या है सर कि पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा मॉडरेट लेवल की तरफ होगा, क्योंकि एनटीए को भी दिख रहा है कि आपका जो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, सिलेबस कम हुआ है, तो पेपर का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, उनको थोड़ा मॉडरेट लेवल की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब कोई एक पेपर मॉडरेट होगा और बाकी दो पेपर इजी लेवल पे होगा। बट मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि पेपर एनसीईआरटी के बाहर से आएगा, इट विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। और तीसरा रीजन मैंने बताया कि आपके कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। 157 न्यू मेडिकल कॉलेजेस का डेटा है वैसे, तो अगर 157 100 है तो बहुत ज्यादा सीट हो गया, बट 157 का 157 खुलेगा नहीं, कुछ फंक्शनल होगा कुछ फंक्शनल नहीं होगा। तो आप 1000 2000 3000 सीट समझो इंक्रीज हो रहा है, किसी स्टेट को फायदा होगा किसी स्टेट को फायदा नहीं होगा, तो मोर और लेस 1000 2000 सीट आपके कम से कम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसे यूपी में ही 700 सीट के आसपास बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर कंजर्वेटिव नंबर भी लेते हो तो 1000 2000 3000 सीट आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो सीट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। मैं सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूं, प्राइवेट की नहीं, ठीक है सर। तो इन तीन मैट्रिक्स को लेके मेरा यह मानना है कि कट ऑफ जो है आपका वो नीट 2023 और 22 के बीच में आने वाला है। तो आप, मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कुछ ऐसा है कि अगर आप यूआर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है एआईक्यू के हिसाब से, तो 605 नंबर पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी है तो 604 नंबर पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस है तो 602 नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा। एससी है तो 470 पे मिल जाएगा और एसटी है तो 440 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्यों बताया मैंने, वो रीजन आपको समझा दिया। देखो अब होना क्या है ये ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। हमारा काम क्या है, हम अपने इनपुट मैट्रिक्स पे वर्क कर सकते हैं। क्या क्या चीज पे हमको ध्यान देना है सर? अभी हमें दो चीज बहुत ज्यादा फोकस वे में करना है। क्या सर? सबसे पहला, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। कौन से चीज का? जो की टॉपिक है। दूसरा, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनालिसिस करना है। और तीसरा, हमें मॉक टेस्ट देना है। तो आखिरी के 45 दिन में आपको जान लगानी पड़ेगी। जो जितनी मेहनत यहां पे करेगा उसका नंबर उतना ज्यादा इंप्रूव करेगा। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक बड़ा अल्टीमेट सा क्रैश कोर्स बनाया है जिसका नाम है निश्चय फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स। यहां पे पूरी बायोलॉजी आपको हम 60 टू 80 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। मतलब तुम्हारे डाउट के हिसाब से हम 60 टू 80 आवर्स में पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। तुमको बायोलॉजी बेसिक से समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिजिक्स के हम पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो फिजिक्स के हम टॉप 100 टॉपिक्स, जो भी काम के 100 टॉपिक है, टेक्निकली हम 134 टॉपिक करा रहे हैं, बट जो काम के 100 टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को कराएंगे, उनके क्वेश्चंस कराएंगे। तो उससे आप कम से कम फिजिक्स में 120 नंबर तो ला सकते हैं। उसके बाद हम केमिस्ट्री के भी टॉप 100 क्वेश्चन टॉपिक्स कराएंगे। केमिस्ट्री का सिलेबस छोटा है तो टॉप 100 टॉपिक के हिसाब से आप कम से कम 135 टू 140 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में कराएंगे ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़े। और 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ऑनलाइन कराएंगे। अगर आपको यही मॉक टेस्ट ऑफलाइन देना है तो ये मॉक टेस्ट आप खरीद सकते हैं fundabox.in पे जाके, जहां पे आपको 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जैसा नीट का पैटर्न होने वाला है वहां पे मिल जाएगा फॉर ₹499, ठीक है। ये क्रैश कोर्स आप कहां से परचेज कर सकते हैं? तो इस क्रैश कोर्स के लिए आपको जाना है मेरे वेबसाइट सर anandmani.in, ANANDMANI.in पे। यहां पे आप जाएंगे, लॉग इन करेंगे और आपको दिख जाएगा यहीं पे निश्चय फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स। आप यहां व्यू डिटेल्स पे जाएंगे, पूरे कोर्स के बारे में देख लेंगे। तो ये निश्चय फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। आपको इसका प्राइस 999 रुपीज दिखा रहा होगा। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अपना डिटेल वगैरह डालेंगे और उसके बाद आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है। क्या है सर वो कूपन कोड? वो कूपन कोड है आनंद, ANAND50। और इससे इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ आज के लिए फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स इसकी प्राइस
499 रुपीज हो जाएगी। ये वैसे मैंने अपने निश्चय वाले बच्चों के लिए किया था, जो निश्चय क्रैश कोर्स में ऑलरेडी थे या निश्चय 1 2 3 में थे, उनके लिए मैंने इसकी प्राइस 499 रखी थी। कल के बाद इसकी प्राइस जो है वो ₹999 वापस से हो जाएगी। तो इस क्रैश कोर्स को अवेल कीजिए, और कम से कम भी नहीं तो 500 प्लस मार्क्स आप अभी से ला सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, जिन बच्चों को स्टेट वाइज कट ऑफ चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और जिन बच्चों को पिछले साल का अपने स्टेट का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक पता है वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादातर बच्चों तक शेयर कीजिए, सो दैट वो पैनिक का माहौल नहीं बताइए। तो खूब सारे अभी वीडियोस आएंगे जहां पे बताया जाएगा कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है, बहुत ये होने वाला है, बहुत वो होने वाला है। प्लीज इस अवेयरनेस को ज्यादातर बच्चों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।